हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Electric dipole of moment P equals P I cap is kept at a point XY in an electric field E equals 4XY square I cap plus 4X square Y J cap. Find the force on the dipole. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is force exerted on a dipole in a electric field. यानी जब भी हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है. और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डाइपोल को अंडरस्टैंड करें तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल. और यहाँ पे जब हम किसी भी डाइपोल के एक चार्ज को उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जनरली हम यहाँ पे जो आर डिस्टेंस होती है उसको 2a से इंडिकेट करते हैं, तो इसी क्वांटिटी को हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय P. और जब हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन एज P इंटू डेल ई डिवाइडेड बाई डेल आर. यहाँ पे हम पोजीशन जो हमारे पास होती है उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्शियल डिफरेंशिएशन करके उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं विद द डाइपोल मोमेंट. वहां से हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज P इक्वल्स P I कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इट इज 4XY स्क्वायर I कैप प्लस 4X स्क्वायर Y J कैप के बराबर. हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस. ये हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है. तो जो हम यहाँ पे ग्रेडियंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमने यहाँ पे डेल ई डिवाइडेड बाय डेल आर लिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. यानी हम यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी दैट कैन बी रिटन एज P इंटू डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4XY स्क्वायर I कैप प्लस 4X स्क्वायर Y J कैप. नाउ यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो वैल्यू आ जाएगी P इंटू 4Y स्क्वायर I कैप प्लस दिस विल बी 8X इंटू Y J कैप के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है ये हमने वेक्टर फॉर्म में तो कैलकुलेट कर दिया. अगर हम इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी P इंटू 4Y स्क्वायर I कैप प्लस 8XY J कैप के बराबर. नाउ यहां से अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा P इंटू 4Y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस P इंटू 8XY इसका होल स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ से इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ, ये बन जाएगा हमारे पास 16y रेज टू पावर 4 p रेज टू पावर 2 प्लस 64 p रेज टू पावर 2 x स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर. सो वी कैन से हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, सिमिलर टर्म हम कॉमन ले लेंगे, इट विल बी 16y स्क्वायर p स्क्वायर. सो इट विल बी y स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर के बराबर. नाउ यहाँ से 16y स्क्वायर p स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y p के बराबर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल, इट विल बी 4py इंटू y स्क्वायर प्लस 4x square whole raised to power 1/2. Option 4th will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.